तो एस आर गौरव में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम आपको जो यूपी पुलिस की परीक्षा जून में होगी उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 आज हम यहाँ आपको कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने जो 32,000 वाली भर्ती यूपी पुलिस में आई थी और आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है, उसके लिए आज हम आदित्य पब्लिकेशन की बुक का हिंदी का 19वां प्रैक्टिस सेट यहाँ कराएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने ये वाला फॉर्म फिल किया है और आप अपनी हिंदी की तैयारी बेहतर करना चाहते हैं और हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए हम आज आपको यहाँ 19वां प्रैक्टिस सेट यहाँ करा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरे चैनल एस आर गौरव को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको यहाँ नंबर 1 क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो पहला क्वेश्चन है 39वां क्वेश्चन है, ये आपका अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ अक्षत का विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका छती, बी आपका चावल, सी आपका विछत और डी है आपका पूर्ण। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो अछत का विलोम शब्द होगा वो यहाँ विछत आपका करेक्ट आंसर होगा। अछत का अर्थ होता है यहाँ जो टूटा या घायल ना हो या साबुत या पूर्ण। और दोस्तों, यहाँ विछत का आपका जो अर्थ होता है जो घायल हो या क्षतिग्रस्त हो या टूटा फूटा हो, ये आपका विछत का अर्थ होता है। इसलिए आपका अछत का जो सही विलोम शब्द होगा वो विछत आपका करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ सही है। नेक्स्ट है आपका उबरना। उबारना के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है आपका बचाना, उकसाना, बी है आपका उचित, ऊपर कहा गया, या सी आपका अक्खड़ या तैयार, डी है आपका उकसाना, अक्खड़। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो यहाँ उबारना या उबरना, यहाँ आपका ए ऑप्शन बचाना और उकसाना, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, यहाँ आपको स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ए है आपका ज्येष्ठ, बी आपका आषाढ़ और सी आपका बुधवार और डी है आपका ये सभी। तो दोस्तों, क्या यहाँ ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों, यहाँ आपको पहले जो 3 विकल्प दे रखे हैं उनमें देखना है क्या ये पुल्लिंग है। तो दोस्तों, यहाँ ए बी सी ये आपके तीनों ही पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ 42वां क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ आपको सही वाक्य चुनना है। ए आपका अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ ए ऑप्शन है आपका। बी आपका यहाँ अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सी आपका अंकुर 7वें कक्षा में पढ़ता है और डी है आपका अंकुर 7 कक्षा में पढ़ता है। तो दोस्तों, आपका जो 42वां क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो सही आंसर होगा अंकुर 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 43वां नंबर है और आपका जो यहाँ क्वेश्चन है वो यहाँ दर्शन शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो दोस्तों, यहाँ आपको दर्शन शब्द का बहुवचन बताना है। दर्शनों, बी है आपका दर्शनगण, सी आपका दर्शन और डी आपका दर्शनाएं। तो दोस्तों, यहाँ आपका जो सही आंसर आपका
43 का जो सही आंसर है वो दर्शन का, यहाँ जो बहुवचन होगा वो दर्शन ही आपका सही आंसर होगा। आपको यहाँ बहुवचन पूछा था, दर्शन का जो बहुवचन होगा वो दर्शन ही आपका बहुवचन होगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, वाक्य में प्रयुक्त आपको यहाँ कारक बताना है। तो दोस्तों इस वाक्य में आपको कारक बताना है। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका कर्ता, और बी है आपका कर्म कारक, और सी है आपका करण कारक, और डी है आपका संप्रदान कारक। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ सी ऑप्शन आपका करण कारक करेक्ट आंसर होगा, बंदूक से मारा। तो दोस्तों यहाँ बंदूक जो जुड़ी हुई है, जहाँ आपका करण में जुड़ने वाली शब्द का इस्तेमाल हो, जैसे राम बस से जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से आपका करण कारक हो गया। यहाँ शिकारी ने शेर को बंदूक से, आपको यहाँ से करण से, यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो, इसलिए आपका यहाँ करण कारक आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। तो दोस्तों आपको यहाँ वाक्यांश के लिए शब्द चुनना है। यहाँ ए ऑप्शन है आपका गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। तो दोस्तों यहाँ गुरु के समीप जो विद्यार्थी रहता है उसको क्या कहते हैं? क्या यहाँ ए ऑप्शन है आपका अंतेवासी होगा, या बी है आपका अंतःपुर होगा, या सी है आपका व्रज वटुक होगा। तो दोस्तों यहाँ डी है आपका ब्रह्मचारी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ अंतेवासी, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 46वां क्वेश्चन है। आपको यहाँ रस के मुख्य रूप से कितने अंग माने गए हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ रस के जो अंग है वो यहाँ बताने हैं। क्या यहाँ ए ऑप्शन है आपका 3 है, बी आपका 4 है, सी आपका 5 है, और डी है आपका 6 है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका बी ऑप्शन आपका 4, आपके जो रस होते हैं वो 4 होते हैं। आपका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। छंद के संगठक तत्वों की संख्या है। तो दोस्तों यहाँ आपको छंद के संगठक तत्वों की संख्या बतानी है। 4 है, 5 है, 6 है, या आपका डी है 8 है। तो दोस्तों यहाँ आपका 47वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर है वो 8 आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 48वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। दोस्तों यहाँ ए है आपका अग्निका, बी है आपका अनिष्टिका, और सी है आपका अग्निष्टिका, और डी है आपका अग्निष्टिकी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा क्या ए ऑप्शन होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन आपका अंगीठी का जो तत्सम शब्द होगा वो अग्निष्टिका आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ये 48वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका 49वां क्वेश्चन है। यहाँ आपको जो बताना अलंकार बताना है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तार घट पर उषा गगरी में प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ आपको प्रयुक्त अलंकार बताना है। तो ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ए है आपका उपमा, बी है आपका रूपक, सी है आपका उत्प्रेक्षा,
और डी आपका भ्रांतिमान। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका रूपक अलंकार आपका करेक्ट आंसर 49वें का सही आंसर होगा। यहाँ अंबर को पनघट, तारे को घट और उषा को नगरी के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ रूपक अलंकार आपका सही आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है और आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, आपको यहाँ तत्सम शब्द बताना है। ए है आपका आँख, बी आपका नयन, सी आपका नय, डी आपका दृग। तो दोस्तों यहाँ ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो तत्सम शब्द नहीं है वो आपका यहाँ जो 50वें का सही आंसर होगा। यहाँ ए ऑप्शन आपका यहाँ 50वें का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका कविता कौमुदी भाग 2 के रचनाकार है। तो दोस्तों यहाँ आपको रचनाकार बताने हैं। ए ऑप्शन है आपका पंडित राम नरेश त्रिपाठी, बी है आपका बाबू श्याम सुंदर दास, सी है आपका शिव सिंह सेंगर और डी है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों आपका जो 51 का जो सही आंसर होगा कविता कौमुदी, आपका सही आंसर ए ऑप्शन पंडित राम नरेश त्रिपाठी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 52वां क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ए आपका टिकाऊ, बी आपका गुजराती, सी आपका प्रत्येक, डी है आपका लंबा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका 52वें का गुणवाचक जो होगा वो यहाँ आपका 52वें का प्रत्येक, यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यह एक संख्यावाचक है इसलिए ये आपका सही आंसर होगा। आपको गुणवाचक विशेषण नहीं बताना था। तो दोस्तों यहाँ आपका प्रत्येक आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। तो दोस्तों मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। क्या ए उत्तम है, बी है आपका मध्यम पुरुष और सी है आपका अन्य पुरुष, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका 53 नंबर का जो सही आंसर होगा वो यहाँ ए ऑप्शन मुझे आपका सही आंसर उत्तम तत्पुरुष, यहाँ उत्तम पुरुष आपका यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर है और आपको यहाँ अध्यापक ने लड़के को पीटा वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है। अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है या बी है अकर्मक क्रिया है या सी है आपका प्रेरणार्थक क्रिया है, डी है आपका द्विकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका ए ऑप्शन सकर्मक क्रिया यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द, यहाँ आपको बताना है। ए आपका परिश्रमी, बी है आपका तेजस्वी, सी है आपका यहाँ 55वें का आदि और डी है आपका मेधावी। तो दोस्तों यहाँ अभ्यस्त का जो पर्यायवाची शब्द है वो यहाँ आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अभ्यास का अर्थ जो होता है वो आपका किसी काम को करने वाला अभ्यास होना या आदि, ये आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका 56वां क्वेश्चन है और दोस्तों यहाँ आपको वह पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा काल है। तो दोस्तों यहाँ वह पढ़ रहा है कौन सा काल है। ए आपका सामान्य वर्तमान, बी है आपका संदिग्ध वर्तमान और सी आपका अपूर्ण वर्तमान और डी आपका सामान्य भविष्यत। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर 56वें का होगा वो आपका यहाँ सी ऑप्शन आपका
अपूर्ण वर्तमान आपका वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, इसलिए आपका पूर्ण तो हुआ नहीं है, आपका ये अपूर्ण आपका वर्तमान सही आंसर होगा। क्रिया जो हो रही है वो वर्तमान हो रही है और अभी वो पूर्ण नहीं है, इसलिए ये आपका अपूर्ण वर्तमान सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 57वां क्वेश्चन है, सीता से हंसा नहीं जाता। तो दोस्तों सीता को ऐसा लग रहा है उससे हंसा नहीं जाता, या कोई कह रहा है, वाक्य में किस वाच्य का उदाहरण है? तो यहाँ कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, या डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो 57वें का सही आंसर होगा वो आपका यहाँ भाववाचक सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। जहाँ कर्ता को एहसास हो या मन में भाव आए तो वहाँ आपका भाववाचक संज्ञा होती है। तो दोस्तों यहाँ आपको भाववाचक सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको यहाँ बताना है। संवाद में आपको उपसर्ग बताना है। ए है आपका से, बी है आपका सम, सी है आपका सु और डी है आपका सत। तो दोस्तों यहाँ 58वें का आपका जो सही आंसर है वो यहाँ बी ऑप्शन सम आपका करेक्ट आंसर है। सम प्लस वाद ये आपका सही आंसर होगा। 59वें का जो सही आंसर है वो जागृति का शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपको यहाँ जागृति में प्रत्यय बताना है। ई है ए ऑप्शन है, बी आपका ती और सी आपका इति और आपका डी है इत। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 59वें का सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन आपका 59वें का सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका जो 59वें का सही आंसर होगा वो जागृति आपका इति आपका सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका आप बीती शब्द में कौन सा समास है। आप बीती में आपको समास बताना है। ए है आपका द्विगु समास, बी है आपका द्वंद्व समास, सी है आपका तत्पुरुष समास और डी है आपका अव्ययभाव समास। तो दोस्तों यहाँ आप बीती में जो समास होगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों आप पर बीती यहाँ आपका जो कारक चिन्ह आ रहा है आप पर यहाँ आपका जो कारक चिन्ह है जो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास जो होगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ होगा, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 60वां क्वेश्चन ये था। 61वां क्वेश्चन है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक है। ए है आपका ब्रज रत्नदास, बी है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी और सी है आपका आचार्य चतुर्सेन और डी है आपका गणेश प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 61वें का सही आंसर होगा, क्या ए होगा या बी होगा या डी होगा या सी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 61वें का सही आंसर है वो यहाँ सी ऑप्शन आपका आचार्य चतुर्सेन आपका सही आंसर होगा। दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक जो है वो आचार्य चतुर्सेन आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी जो पुस्तक भी पूछी जाएगी और रचना भी पूछी जाएगी, और दोस्तों आपके जो साहित्य पुरस्कार होते हैं एक क्वेश्चन वहाँ से भी आएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको एक बार देख लेने हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली सभी जानकारी आप तक सीधे पहुंच सके। निर्जन का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों आपको 62वां क्वेश्चन है निर्जन का संधि विच्छेद है। ए है आपका नी प्लस जन और बी है आपका नीर प्लस जन और सी है आपका नी प्लस जन।
और डी है आपका निह प्लस जन। तो दोस्तों यहाँ आपका निर्जन का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका यहाँ निह प्लस जन, आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ आपका जो 63वां क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी। यहाँ आपको इसका मुहावरा बताना है। और दोस्तों यहाँ आपका जो ए ऑप्शन है आपका बहुत कमज़ोर होना, और बी है आपका एकमात्र सहारा, और सी है आपका बिल्कुल असमर्थ होना, डी है आपका किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 63वें का सही आंसर है एकमात्र सहारा, बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, अंधे की लकड़ी। तो दोस्तों यहाँ इसका मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 64वां क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ आपको एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है आपका एक चीज़ के अनेक चाहने वाले, और दोस्तों यहाँ बी है आपका एक साथ दो काम होना, सी है आपका एक रास्ते में दो काम करना, और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 64वें का जो सही आंसर आपका होगा वो आपका यहाँ बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर, एक साथ दो काम होना। एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ है एक साथ दो काम होना। तो दोस्तों यहाँ बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 65वां क्वेश्चन है। यहाँ नवरत्न पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों यहाँ आपको नवरत्न पुस्तक के लेखक बताने हैं। ए है आपका रामचंद्र शुक्ल, और बी है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दोस्तों सी है आपका यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र, और दोस्तों डी है आपका यहाँ श्याम बिहारी मित्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर 65वें का होगा वो यहाँ आपका जो सही आंसर है वो श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये आपके पुस्तक के लेखक है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 66वां क्वेश्चन है। और आपको यहाँ गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों यहाँ आपको गुजराती साहित्य के लिए रघुवीर चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों यहाँ आपका एक या दो क्वेश्चन आपके पुरस्कार से आने हैं, या तो वो करंट का बूझ लेगा या आपका ओल्ड क्वेश्चन बूझ लेगा। तो दोस्तों यहाँ एक बार इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़कर जाए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ए आपका व्यास सम्मान, बी आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ 66वें का जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ आपको जो ये पुरस्कार इनको दिया गया था वो 2015 में इस सम्मान से आपको इस पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। तो दोस्तों इसलिए आपका जो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 67वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पै शब्द का अनेक अर्थी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ एक है जल, बी है आपका दूध, सी है आपका तालाब, डी है आपका अन्न। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ 67वें का क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 67वें का तालाब यहाँ सही आंसर होगा। पे का जो अनेकार्थी शब्द है वो यहाँ दूध, जल और अन्न होते हैं, परंतु तालाब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। 68वां क्वेश्चन है। यहाँ अकाल में सारस रचना के लिए केदार
नाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों यहाँ आपको अकाल में सारस इस रचना के लिए केदारनाथ सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यहाँ आपको बताना है। ए है आपका व्यास सम्मान से, बी है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार से, सी है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ आपका 68वें का जो सही आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ केदारनाथ सिंह को उनकी कविता संग्रह अकाल में सारस के लिए इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था वो 1989 में ये हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 69वां क्वेश्चन है, यहाँ आपको 6 त्रय ज्ञ और से इस प्रकार के व्यंजन हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको उष्म व्यंजन है, उचित व्यंजन है, या संयुक्त व्यंजन है, या अनुनासिक व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ आपको ये व्यंजन बताने हैं किस प्रकार के व्यंजन है। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा ये आपके संयुक्त व्यंजन है, इसलिए आपका जो सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 70वां क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ आपका जो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ए है आपका आर्यों का, बी है आपका ईरानियों का, सी है आपका यूनानियों का, और डी है आपका तुर्कों का। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ 70वें का ईरानियों का सही आंसर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ईरानियों ने जो ये शब्द आपको हिंदी का शब्द दिया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ये आपको पैराग्राफ दे रखा है, और आपको ये पढ़ने के बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको नीचे 71 से 75 तक उत्तर देने हैं। तो दोस्तों आपको 5 नंबर का एक पैराग्राफ मिलेगा हिंदी का, और आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जो दोस्तों आप एग्ज़ाम टाइम में यहाँ जो मेन पॉइंट है उनके नीचे अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि जो आगे आपके आंसर है जब उनके आप उत्तर देंगे तो दोस्तों वहाँ आपको आसानी से उनके उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ जो आपका पैराग्राफ है, अकेला अध्यापक बालकों के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, उसको सफलता तब मिलती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीबी अमीरी ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भला क्या करे। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका, जिन घरों में दाल रोटी का ठिकाना ना हो, माता पिता मंद और माँ ईश्वरणी हो, और माँ बाप को मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो, उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। तंग गलियों और गंदे घरों में रहने वाले जो छोटेपन से ही अश्लील और अभद्रता से पले हो, सौंदर्य को जल्दी समझ नहीं आते, फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको
तो अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है, करना ही है। तो दोस्तों यहाँ आपको नीचे जो ये 5 प्रश्न आपको दे रखे हैं, आपका जो 71वां क्वेश्चन है इसका आंसर देना है। बच्चे को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? तो दोस्तों यहाँ ए है आपका माता पिता का, बी है आपका समाज का, सी है आपका शासन का और डी है आपका शिक्षक का। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ माता पिता का आपका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन यहाँ। बच्चों का संस्कारवान कौन बनाएगा? क्या मास्टर बनाएंगे ना, या समाज बनाएगा, या शासन बनाएगा? तो दोस्तों बच्चा सबसे पहले जो रहता है वो अपने माता और पिता के पास रहता है। तो दोस्तों यदि माता पिता संस्कार विहीन होंगे तो उनकी जो बच्चे होंगे वो भी संस्कार विहीन ही हो गए। और दोस्तों यदि माता पिता आपके अच्छे हैं और संस्कारवान हैं तो दोस्तों आपका जो बच्चा होगा वो संस्कारी बच्चा होगा। इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 72वां क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? तो दोस्तों ए है आपका समाज, बी है आपका राज्य, सी है आपका अध्यापक, डी है आपका बालक। तो दोस्तों यहाँ आपका 72वां जो क्वेश्चन है, यहाँ आपको गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? क्या ए समाज को, बी है आपको राज्य को, सी है आपको अध्यापक को, डी है आपको बालक को। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो यहाँ बी ऑप्शन आपका समाज आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 63वां क्वेश्चन है और आपको यहाँ बताना है ईश्वरणी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ मन मानी करने वाली, और बी है आपका व्यभिचारिणी, और सी है आपका बुरा व्यवहार करने वाली, और डी है आपका सीधी और सरल। तो दोस्तों यहाँ आपका जो 73वें का सही आंसर होगा वो आपका यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर है वो यहाँ व्यभिचारिणी यहाँ सही आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 74वां क्वेश्चन है आपका तिरस्कार सूचक अवयव है। तो दोस्तों यहाँ तिरस्कार सूचक अवयव बताना है। ए है आपका आह, बी है आपका अरे, और सी है आपका छी, और डी है आपका उफ। तो दोस्तों यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो आपका छी, तिरस्कार आपका यहाँ सूचक होगा छी। यहाँ आपका सही, यह घृणा या तिरस्कार प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपका जो तिरस्कार सूचक होगा वो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों यहाँ विदुषी का पुल्लिंग रूप होगा। तो दोस्तों यहाँ विदुषी का पुल्लिंग रूप है। लास्ट क्वेश्चन है आपका विद्वान, विधाता, और सी आपका विद्वान, और यहाँ डी आपका विद्योता। तो दोस्तों यहाँ आपका जो विदुषी का पुल्लिंग शब्द होगा वो यहाँ क्या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों यहाँ आपका सी ऑप्शन विद्वान यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आज हमने आपको 19वां हिंदी का प्रैक्टिस सेट यहाँ करा दिया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।